अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अवान। अस्पतालों के अंदर आने वाले मरीजों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऑपरेशन के लिए लंबी तारीखें दी जाती हैं। जो आउटडोर के अंदर मरीज़ आते हैं वो कई रोज़ पड़े रहते हैं और उनको यही समझ नहीं आती कि उनका इलाज क्या होना है, उनको मसला क्या है। बहुत बड़ी तादाद ऐसे मरीज़ों की है जो गरीब होने के बावजूद बाहर निजी लैब से टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं और अद्वियात का अस्पताल में ना मिलना मामूल बन चुका है। मरीजों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसी सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम बात करेंगे लोगों के साथ। तो हमारे साथ रहिएगा, हम देखते हैं कि लोग क्या फीडबैक देते हैं, उनकी क्या राय है कि अस्पतालों के अंदर इलाज मुआवजा किस तरह से किया जा रहा है। तो आइए लोगों से जानते हैं। क्या मसला है आपका? मेरी बेटी का ऑपरेट है, गायनी का। गर्दन में ये सुराख है, अच्छा ये घुटने में रसोड़ी है। अच्छा, 24 तारीख के आए हैं हम, कुछ भी नहीं हो रहा इधर। कुछ भी नहीं हो रहा? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। 24 जुलाई तारीख की के 24 के आए हुए हैं आप? पिछले महीने की 24 तारीख के आए हैं। अच्छा, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कभी कुछ बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, बस परेशानी है। अच्छा। टेस्ट हो रहे हैं अंदर से आपके? टेस्ट भी नहीं हुए अभी तक, नहीं हुए? दवाइयाँ वगैरह कुछ भी नहीं दिया। की कह रहे हैं बाहरों करवा के लाओ टेस्ट? सारा कुछ बाहरों की, कुछ भी किया ही नहीं उन्होंने हाले तक। उन्होंने यही बस फलाना है जी, अपना ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਖੂਨ ਦੇ, ਇਹਦੀ HB ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 1 बजे बता रहे हैं, सुबह इतवार वाले दिन रात को बता रहे हैं 1 बजे कि खून का अरेंज करें। सुबह 6 बजे ऑपरेशन है और रात 1 बजे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ कि खून ਦਾ ऑपरेट करें। खून भी वो है, कौन सा है, बी नेगेटिव। वो कहाँ से नहीं मिला ही नहीं। बड़ी अदारों में हम घूमे हैं, नहीं कहाँ से। रात 1 बजे आपको बताया कि सुबह आपके पेशेंट का ऑपरेशन है और आप ब्लड का अरेंज करें। हाँ, ब्लड का। ये कौन सा सिस्टम है? हाँ जी। यानी आपको कम से कम 2 दिन पहले बताना चाहिए, क्योंकि डोनर जो है वो जाके जी बिल्कुल, हाँ, वो अपने रिश्तेदारों को किसी को लेके आता है जो ऑपरेशन के लिए ब्लड है उसको मैच किया जाता है, क्योंकि दूसरा कोई ग्रुप नहीं लगा। आज हम लेके जा रहे हैं बेटी को, वापस लेके जा रहे हैं, प्राइवेट कराएंगे हम। 24 तारीख से आप आए हुए हैं, 1 महीना तो आया हो गया। हाँ जी। और तुसी बगैर इलाज वापस जा रहे हो? वापस जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, ये जरा सुने भाई की। ये गुजरांवाला से आए हैं, गुजरांवाला से आए हैं। 24 तारीख के आए हैं हम इधर। 24 तारीख के जी, कभी 6 तारीख का टाइम देते हैं, कभी 9 तारीख का टाइम देते हैं। अब हमें इन्हें जुमेरात का टाइम दिया था, जुमेरात को कह रहे हैं जी 14 अगस्त है और सोमवार को होगा। टाइम पे टाइम दे रहे हैं? टाइम पे टाइम। एक ये गले का ऑपरेट है और एक घुटने का है, ये रसोड़ी है। और दोनों ही नहीं हुए? दोनों नहीं हुए। हम आज वापस जा रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਣਾ ਵਾ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਓਹੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ 24-25 हज़ार रुपये मैंने खा लिया इधर, सिर्फ खाने पीने से लग गया है। हाँ जी। ये चीज़ें भी जो है, ये 40 रुपये वाली 80 रुपये में मिल रही है, 10 रुपये वाली 20 रुपये में मिल रही है। सारे दुकानों वाले जितने भी हैं इधर यही कर लूट मार लगाई है। 20 रुपये वाली 40 रुपये में है, 40 वाली 80 रुपये में। जो एक बंदा तंदूर पे रोटियां बनाता है वो कितना कमा लिया होगा उसने, और कितनी 1200 रुपये हम लेते हैं बस। वो कह रहे हैं कि 25-26 हज़ार 24 हज़ार तो उसका सिर्फ खाने पे लग गया है इतने दिनों में, जितने दिन यहाँ पे गुजारे हैं। जो टेस्ट हुए हैं, जो अद्वियात आई हैं, वो बाहर से अगर कोई करवाए उन्होंने, और 1 महीने से पूछा भी नहीं है पेशेंट को। 2 जगह से ऑपरेट होना था, एक भी नहीं किया। और ये भाई गुजरांवाला से आए 1 महीने के बाद, जुलाई के 24 तारीख को आए हुए। अब अगस्त की आप देख लें क्या तारीख, और यहाँ से वापस जा रहे हैं बगैर ऑपरेट करवाए। प्राइवेट जाके करवाएंगे आप? हाँ जी, प्राइवेट करवाएंगे। तो जो किसी का मिंतरला करके करवाएंगे, हमारे पास तो इतनी गुंजाइश नहीं है। तो वज़ीर आला पंजाब और हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब को क्या कहे, हम कुछ भी नहीं कह सकते। वो क्या सुनते हैं? नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते। वो तो कहते हैं हम सुनते हैं। नहीं सुनते। वो लोग सुनते क्या? 8 महीने तो हो गए, मेरा कारोबार भी बंद है। मेरा होटल था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म कर दिया? वो कह रहे जी बाहर नहीं लगाना। अच्छा। हाँ जी, 8 महीने हो गए। 8 महीने से होटल बंद है, 1 महीने से अस्पताल में पड़े हैं और बेटी का इलाज फिर भी नहीं हुआ। अब आपने वापस जाना? वापस जा। और हुकूमत कह रही है कि हम आवाम को बहुत सहूलियत दे रहे हैं। हाँ जी, सहूलियत कुछ भी नहीं है, बकवास है, झूठ मार रहे हैं। कोई पैगाम देंगे आप? बस यही पैगाम है हमारा, ये तो लूट मार है। इधर से जो 20 रुपये वाली चीज़ 40 रुपये में मिल रही है, वो इतने में तो ऑपरेट हो जाएगा बाहर से।
आप तो ये सोच के आए थे ना कि सरकारी अस्पताल है सरकारी, बड़ा, हाँ जी, बड़ा। लाहौर जा रहे हैं हम हाँ बड़े जी। सर्विसेज अस्पताल जी, में और बिल्कुल। हमारा जाते ही इलाज हाँ हो जी, जाएगा। तो ये बिल्कुल जो अब ऐसा। हुआ ये सोचा था आपने? हाँ जी, यही नहीं, सोच अब के नहीं आए होगा। नहीं वापस होगा। जाना पड़ेगा, वापस पैसे लगा के जमा पूंजी सारी लगा दी लगा दी है, है जो और भी। बगैर इलाज के। कर्जा लिया हमने लोगों से कर्जा लिया, जो इधर बैठ के खाया हम। ये बड़ी दर्दनाक सूरत हाल है। तो आप जो प्राइवेट करवाएंगे उसके लिए अलग से पैसे चाहिए, वो तो पैसे भी ज्यादा वो लगेंगे। किसी के तरला करेंगे, किसी बड़े आदमी का। आप गए एमएस के पास, आपने उनको गए बताया? हाँ, सबके पास गए हैं। क्या कहते हैं एमएस साहब? गौरी साहब हैं यहाँ हाँ पर। जी, क्या वो कहते हैं? बस वो कह रहे जाओ जी उधर से। मैंने खून का अरेंजमेंट किया, मैंने कहा खून का अरेंजमेंट कर दे। वो कह रहे जी बोतल दें, आप तब्दील कर लें। पहले बोल रहे नहीं है, बाद में कह रहे जी आप खून ब्लड दें, वो देकर चेंज करवा लें, अब मिल जाएगा, वैसे नहीं मिलेगा। ये बड़ी तकलीफ सूरत हाल है। जैसे भाई साहब बता रहे हैं, गरीबों के लिए अस्पताल बने, अगर उनको इलाज नहीं तो मिलना है मेरे तो फिर साथ किसको चले, मिलना? हम जहाँ जहाँ गए हैं, जहाँ जहाँ बताया हमने, वहाँ लेके जाते हैं, आपको बताते हैं, साथ जाके क्लियर बताएंगे, जहाँ आप पे झूठ नहीं मारेंगे। परेशानी का सामना करना पड़ा है वो भी ये बताने के लिए तैयार हैं। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। वैसे अगर आप हमें थोड़ा टाइम दे दो, प्रोग्राम के बाद मैं बात भी करता हूँ एमएस साहब से, हो सकता है मामला आपका हल हो जाए। कराओ बात। चले ठीक है, आज आप बताएं जी आपका क्या मसला है? सर मसला तो ये है कि आप वार्ड्स में देखें, जितने वो हैं जूनियर डॉक्टर हैं, ठीक है, एक सीनियर डॉक्टर नहीं है वार्ड में, एक सीनियर डॉक्टर। आप देख लें, जिसे ड्रिप नहीं लगाने आ रही, जिसके मामला बेस बिल्कुल जीरो है। बताइए बैठे हुए हाँ हैं जी, सरकारी वो समझ लें, यही बैठे हुए हैं। और आप बात करने जाएं, आपको वो लोग इस तरह से दुत्कारते हैं जैसे हम लोग दुनिया में पता नहीं अल्लाह पाक ने हमें क्या, गरीब क्या है, गरीब अच्छा। के खुदकशी कर ले, क्या करे। वज़ीर आला पंजाब, ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन पंजाब, ग्रीन वो, भाई हमें भी ग्रीन कर दो यार। हम लोग हमें लाल करी जा रहे हो, खुद ग्रीन हो जा रहे हो, अमीर से अमीरतर हो जा रहा है। आप ये देख लें, कंटीने हैं, अभी मेरे साथ चलें, वॉशरूमों में चलें, कंटीनों में चलें, रेट इतने गंदे, वॉशरूम इतने गंदे कि ये तो नए बनाया हॉस्पिटल, आप रीन्यू किया, आप उसका हाल तो देखें, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, उसके पीछे वॉशरूम है। अल्लाह की कसम, उधर 5 मिनट सांस करके बैठे, दिल करता है मर जाए अभी यहाँ पे। अच्छा, इतनी हाँ, बदबू है? हाँ जी, इतनी बदबू, और इतना पैम्पर ताफुन है? पड़े हुए, कोई आया ही नहीं उधर सफाई करने। वो जिसे कहते हैं जी इधर सफाई नहीं की, वो कहते हैं जी प्राइवेट हो गया है, ठीक है, ये जो अच्छा, ठेका है ये अच्छा, प्राइवेट अच्छा, लोगों को दे अच्छा, दिया हमने, गार्डों का ठेका प्राइवेट लोगों को दे दिया है, सफाई और का सब प्राइवेट कुछ दे दिया है। सब कुछ तो प्राइवेट। अब वो एक सफाई वाला आया उस दिन वार्ड में, उसने 2 मिनट सफाई की है, डॉक्टर साहब उसको अपने कमरे में ले गए, उसने कमरा सफाई किया, फिर आया, फिर एक डॉक्टर आया, वो अपने कमरे में ले गया, वो बेचारा छोड़ के ही भाग गया। वो कहता यार जाओ, मैं नहीं करता भाई। एक सफाई वाला है और उसको अपने अपने कमरों अपने अपने कमरों लेके में। जा रहे हैं। और फिर उसके बाद देखें, अवाम, हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोगों ने आप लोगों नहीं, को जहाँ वोट पे दिए इतनी हैं। बदबू है, जहाँ पे इतना ताफुन है, गंदगी है, वहाँ पे मरीज और मरीज हो जाएगा। मरीज और मरीज, जो 7 मरीज लोग हैं वो भी मरीज हो जाएंगे, तो फिर फायदा। आप ये देखें कि मैं अभी, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये बड़ा अस्पताल है, क्लेम तो कसम ये- से मैं आपको वो लोग दिखा सकता हूँ जिनके साथ हमने कर्जे लिए हैं, जिनसे, अच्छा। ठीक है, कर्जे ले लेके हम लोग इधर पूरा कर रहे हैं। अभी मैं 200 रुपए का पेट्रोल डलवा के, उधार लेके पेट्रोल डलवा के तो इधर पहुंचा हूँ अल्लाह। कि जी मैं आगे कोई ब्लड का मामला करूं, सारे मामला करूं। यार क्या करें हम लोगों ने आप लोगों को, आप कहते हैं जी अवाम बड़ी अच्छी जी, फलाना जी, हमने इंडिया को फतह कर लिया, और पहले हमें तो वो कर दो, कोई रिलीफ दे दो। वो लोग तो तरक्की करी जा रहे हैं। अभी एक दीवार का फ़र्क है, वाघा बॉर्डर से एक दीवार का फ़र्क है, वो लोग तरक्की कर रहे हैं, हमें जलील कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल, स्टील मिलें इनकी हैं, ठीक है, इनके लोहे की कमी थी स्टील मिलों में, काउंटर तोड़ दिए, सारे कारोबार बर्बाद हो गए। मालिक पता क्या कहता है कि भाई जाओ जिधर काम लभदा उधर जाकर लब लो, मेरी तो दिहाड़ी नहीं कहेगा बनती। कि दिहाड़ी नहीं, आप निकलो यहाँ से। वही, अब क्या करें हम लोग, या हमें कोई ऐसी दवाइयाँ निकालेंगे, या कोई काउंटर ऐसे बनाए सड़कों पे, और मेन वो उधर जहर के टीके लगाए, गरीब मार दो। मैं मरियम नवाज साहबा को एक ये, मैं अब देखें, जो भी आया ना, वो जो भी है, उसने मुल्क को लूटा है, ठीक है। अब ये आई हैं, आप ये साइडों पे चले जाएं, हर सड़क बन रही है, हर कुछ बन रहा है। हमारे वाले साहब कहते थे कि बेटे कंट्रोल खर्चा उस तरह करना कि ज़िंदगी में ना आप कामयाब हो सको, ठीक है। वो क्या खर्चा कर रहे हैं, उधार उठा के हम इधर पहुंच रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, बाहर आके चाय ले लें तो वो 70 पैसे कप नहीं देते, ठीक है। और उसके बाद घर खाने को पैसे नहीं हैं,
ठीक है मैडम साहिबा सड़कें बनाई जा रही हैं, सारा कुछ करी जा रही हैं, हमने सड़कें खानी है। या हम ये मैं कहूँगा ये जेल रोड को कि आओ मुझे रोटी दो, मोटरवे को जाके कहूँगा मुझे रोटी दे, मोटरवे मुझे रोटी दे, फलाना मुझे रोटी दे। ओए गरीबों का अल्लाह की कसम इस औरत ने बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे पकड़े मार दें। एक बाबा जी बोले थे, मैंने देखा पिछले दिनों, उसको मारा कुटा, हमें मार दे। हम तो कर्जई इतने हो गए हैं कि आज मेरी माला मकानी का फ़ोन आया है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ कि उसका मुझे फ़ोन आया, उसने कहा मैं आज आके आपका सामान बाहर फेंक दूंगा, निकाल दूंगी, सामान बाहर फेंक दूंगा। हम बच्चे को यहाँ पे संभालें, उधर वो अपना संभालें। एक बंदा ना घर रहने को, इलाज के लिए उसका इलाज नहीं हो रहा, 200 रुपये लेके पेट्रोल डलवा रहा है, टेस्ट हो नहीं रहे, ब्लड सैंपल वो देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, और मालिक मकान का किराया देना, और हुकूमत बहुत अच्छा जी, आप ब्लड बैंक में आप किसी भी जगह चले जाएं इस हॉस्पिटल में, आपको सीधे मुंह से कोई बात नहीं सुनेगा आपकी। ये तो सिर्फ हमारे साथ सिफारिश ना हो, खुदा की कसम सिफारिश वाला आता है, यूं आगे खड़ा होता है, 70 बंदा खड़ा है ना, उसको बीच में से बुला के वो करते हैं फलाना, इजाज़ साहब आप लेट हो गए, फलाना हो गया। जो बेचारा खड़ा है अभी आउटडोर चले जाएं, जो सुबह 6 बजे का आया उसकी पर्ची पढ़ लें, वो 12 बजे तक खड़ा रहेगा, जो 9 बजे आया 10 बजे आया वो अंदर जाके चेक करवा रहा है। हर चीज़ में यार बेड़ा गर्क करी जा रहे हैं मुल्क का। हम टैक्स दे रहे हैं, हम बिल दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, हमें तो रिलीफ दो। GST दे रहे हैं, डायरेक्ट सारा कुछ कर रहे हैं सर, सारा कुछ कर रहे हैं। अभी 1000 रुपये दिहाड़ी है, उसमें भी ये चीजें दे रहे हैं। 30,000 अगर महीना का कमाते, इधर अभी प्रोटोकॉल गुजरेगा, ठीक है, भी पता लगना जी कौन जा रहा है, जी जज साहब की बेटी जा रही है, IG साहब की बेटी जा रही है, फलाना पेट्रोल किसका है, हमारे पैसों का है। हमें नहीं रिलीफ देना तो किसको देना भाई? बात जिनकी आप बात या हमें कहें कि BRB में छलांग मारो या कहीं भी जाके मरो, एक दफा ऐड चला दें। दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है, मैंने पूरे उसमें देखा है, हर जगह पे मरियम साहिबा की तस्वीर लगी हुई है। और यार ये तस्वीरें छोड़ो, हमारे ऊपर पैसा लगाओ, ये फ्लैक्सों वाले पैसे हमारे ऊपर लगाओ। 14 अगस्त मनाइए, कौन सी आज़ादी है मुसलमान पाकिस्तानी को? है कोई आज़ादी? कोई आज़ादी नहीं है। हमें हर चीज तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आपको इधर रिलीफ नहीं मिल रहा, आपको और कौन क्या देंगे? ये इतने बड़े आजादी तो वो होती है, फ्लैक्स लगाए हमने, इतनी बड़ी ऐड दी अखबारों के अंदर, यही तो है, ऐड ही तो है, ऐड ही तो है, ऐड ही तो है। मैं अपनी तस्वीरें लगा दूं, सारा कुछ कर दूं, घर बच्चे भूखे मार रहे, मैं तस्वीरें लगाई जाऊं, ये कहाँ का इंसाफ है जी? आप रिलीफ दो, आज़ाद, हमें इस चीज़ से आज़ाद करो, हमें गुर्बत से आज़ाद करो, हमें कारोबार दो, हमें कोई फाइनेंस दो कि हम लोग अपने कारोबार करें। वो ग्रीन शुरू हुई जी, फलाना जी शुरू हुई है, फलानी स्कीम शुरू हुई है, कौन ले रहा है? कोई वकील है, कोई IG का बंदा है, कोई DSP का बंदा है, कोई फलाने का बंदा है, उनको मीडिया, गरीब बंदा कहाँ जाए? ब्यूरोक्रेसी, हाँ ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल टोटली शुरू से लेके एंड तक ब्यूरोक्रेसी हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है। इनको समझ नहीं आ रही। हम लोग अवाम जाहिल हो गए, ना पढ़े लिखे इतने, ठीक है, हमें पता लग गया कि ब्यूरोक्रेसी हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है, लेकिन ये लोग समझ ही नहीं रहे। अभी चले जाए, पानी की बोतल लें, 70 रुपए की, 60 रुपए की पानी की बोतल है, कहाँ से बच्चों को पानी पिलाएं? बड़े खराब हैं। नई गाड़ियां खरीदी हैं, बेचारों को खटारा गाड़ियों में सफर करना पड़ता था, नई गाड़ियां खरीद के दी, उनको अमरात में इजाफा किया। आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी, कोई देखें उन लोगों के इतने अच्छे हालात हैं, आपको क्या बताएं, जिनको फ्री पेट्रोल मिल रहा है, फ्री हर चीज मिल रही है, उनके लिए तो आजादी है। आप 200 का पेट्रोल डलवा के आए? मैं 200 का कसम से, वो हमारे उधर होटल वाले हैं भाई अली, अच्छा ठीक है, उससे मैं उधार लेके, उसने मुझे कहा भाई सुबह दे, शाम को दे दो। मैं कहा हाँ जी मैं दे दूँगा। अच्छा, मैं कहाँ से दूंगा? मैं यही सोच रहा था आते हुए, कसम से। और फिर आए, हेलमेट भी पहना हुआ है, वो शहजादे खड़े हुए हमारे इधर, शहजादे चार्ल्स, वो हर जगह आके खड़े होते हैं, रोको जी, किधर जी, क्या कर रहे हो? मैं अभी उसे कहा, मैं कहा यार देख, मैं अल्लाह की कसम उधार पैसे लेके आया, मुझे माफ कर दे, ये देख। अच्छा, हेलमेट भी पहना हुआ, सारा कुछ है, तो फिर क्यों रोका? लेकिन वो जी इशारे यूं है आपके, लाइट ऐसे है, इधर को मुंह क्यों है, यूं है, बहाने हैं ना, बनाने हैं, टैक्स हमारे से इकट्ठे करने हैं पैसे अपनी तनख्वाहों के। नहीं, अगर वज़ीर आला पंजाब मंसूबे बना रही हैं, लगा रही हैं, तो अपनी तस्वीर हमें मंसूबे नहीं चाहिए, ठीक है, हमें औलाद चाहिए, हमें रोटी चाहिए। हमें 2500 3000 BHU उन्होंने मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक बना दिए हैं, अभी भी आपको इलाज नहीं मिल रहा। अल्लाह की कसम कोई काम नहीं कर रहा, वो कार्ड लगे हुए हैं, हमने तो अभी तक एक कार्ड नहीं देखा, सेहत कार्ड फलाना। अच्छा, क्यों? देखें इसमें देखें आप सारा कुछ जाके एजुकेशन इधर लोगों को प्रोवाइड करें, अभी वो उधर जाएं काउंटर पे, उनसे कोई मालूमात लें, मत करें, आगे खब्बे हाथ चले जाओ, उधर कमरा है,
ਉਹ ਖੱਬੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਲੱਭੋ ਲੱਭ ਉਹ ਲੱਭ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਭ ਸੱਜੇ ਲੱਭ ਚਲੇ पूरा जाओ। टाइम सज्जे जाओ, पूरा कहते फिर टाइम खब्बे चले कसम जाओ। से वेस्ट कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं, नहीं हो रहा ये- पंजाब ये- में वजीर आला मैं इनसे मरीम नवाज साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि आपकी मेहरबानी ये तस्वीरों को छोड़ें ये ग्रीन पंजाब छोड़ें हमें लाल कर दें आपकी मेहरबानी कोई गरीबों के बारे में सोच लें बस मैं और कुछ नहीं ये ब्यूरोक्रेसी को फ़ायदे दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे गरीब को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा गरीब को नुकसान है चलिए, नुकसान है आपके पास- नुकसान है आपके पास वोट तो है ना, जब आएंगे वोट लेने तो आप। हाँ वोट मैंने अब आपको क्या बताऊँ कि मैंने किसको दिया और किधर गया अच्छा, उधर नहीं गए जिधर बात आपने छोड़ दें दिया। लेकिन अस्पतालों के हालात जो है बेहतर होने चाहिए। बस ये मैं गरीबों के यही लिए कहता हूँ कि ये अस्पताल बने हैं, देखें गरीबों को अच्छा इलाज दे दे बस वज़ीर आला हम और पंजाब- कुछ नहीं वज़ीर आला चाहते पंजाब को अगर आपकी अपील पहुंचेगी और वो सुनती भी है, ऐसा नहीं मैं है कि नहीं सुनती। वो सुनती हैं लेकिन कोई देखें अब इधर देखिए ना, आके कोई अगर मामला अस्पताल के अंदर करे कोई बंदा आपसे ठीक नहीं बोल रहा है, मुलाजिम कोई आपसे भी नहीं ठीक बोल रहा, तो वो कोई भी। हमारे भी तो रवैये खिलाफ कोई है ना, भी नहीं खराब बोल है ना। रहा। हम लोग वो इतनी- गवर्नमेंट में तो नहीं कहा कि आप गलत बोले इनके देखिए साथ, मेरी रवैया बात गलत सुने है। आप जाके अर्ज कर रहे हैं एक मजलूम है वो जाके ये अर्ज करेगा ना सर मैं ब्लड का बंदोबस्त नहीं हो रहा मैं कहाँ से करूँ कोई आगे से बताओ कि जी नहीं बेटे ये वाला ब्लड लग सकता है या ये मामला तो जाओ 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 लेके आओ अच्छा, हमको जहाँ ये- मर्जी से अगर हम डॉक्टर बन गए हैं तो अब आपसे प्यार से बात करें तो फिर डॉक्टर बनने का फायदा यही क्या तो हुआ जी बात है हमें? आधा आधा मरीज तो हमने तब भी स्टेप ठीक पहना हो हुआ जाता है, है हमने गाउन पहना हुआ है, उनको तो छोड़े ना। आधा मरीज तो तब ठीक हो जो जाता है वार्ड के बाहर वार्ड बॉय खड़ा है, गार्ड वो खड़ा है, वार्ड बॉय आप तो उसकी डॉक्टर से ज्यादा आकर Yes. बस और कुछ नहीं चलें, अल्लाह ताला मैं आसानियां यही पैदा अर्ज करे। करूंगा कि आपकी मेहरबानी हमारे बारे में कुछ सोच लें नहीं तो हम खुदकुशियां कर करके मरेंगे आपसे नहीं, खुदकुशी हराम है, और ऐसा कुछ नहीं भी करना नहीं है चाहिए। सर पता है क्या उम्मीद कसम रखें से अच्छाई की, अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद बेहतरी है की। और इनसे किसी से नहीं है अल्लाह से उम्मीद है लेकिन आपको अल्लाह ने हुक्मरान बनाया हमारे हाँ। पर मुसल्लत किया आप इसका हमारा थोड़ा सा तो वज़ीर आला relief दो पंजाब यार। मरीम नवाज साहब से थोड़ा सा गुजारिश तो है कि relief ये दो। जो लोग हैं ये अब देख लें, बड़ा अस्पताल है ये लाहौर का, इसके बाहर खड़े तड़प रहे हैं कि इनका इलाज नहीं हो रहा। इस सूरत हाल को तब्दील करने की ज़रूरत है। इन लोगों के लिए अस्पताल बने हैं, इनके इलाज के लिए बने। अगर ये मुतमईन नहीं है तो फिर इनको मुतमईन करें। अगर आप काम कर तो रहे हैं तो फिर इन तक उसके समरात भी पहुँचने चाहिए ताकि आम आदमी को पता चले कि क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कितों आए चाचा जी? कोट पिंड 10 में ते इलाज हो रहा थोड़ा? ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ ਜੀ आउटडोर आए सी? ਹਾਂਜੀ कोट पिंडी दास तो चेक करवाना आए सी तुसीं ਹਾਂਜੀ बस? ਹਾਂਜੀ ਬਸ तो उत्थे कोई हॉस्पिटल नहीं है? ਓਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ कितना सफ़र करके आए जी? ਇੱਥੋਂ ਹੋਣਾ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 40 किलोमीटर। हाँ। ए 40 किलोमीटर दरमियान च कोई हॉस्पिटल नहीं सी? नहीं BHU होएगा उत्थे, DHQ होएगा, THQ होएगा। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ अच्छा उत्थे दवाई नहीं मिल रही? हुण ते मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक बना देते ने BHU हर यूनियन काउंसिल ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ऐसे आए हैं ऐसे भी मुੱਲ मिली है ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ दया नहीं ते अंदर की होया फिर अस्पताल च की होया तुहाडा? कुछ भी नहीं ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹੈ ਬਗਲ में ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਓ बस ਬਾਹਰੇ ਬਸ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਆਹੋ ਇੰਨਾ ਖੱਪ ਤੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੋਦਾਮ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 700 ਰੁਪਈਆ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿ ਗਏ ਆ 550 ਉਸੇ ਦਵਾਈ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਤੀਸਰੀ ਬਾਤ। ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 400 ਰੁਪਈਆ ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇ 750, ਇੱਕ ਨੇ 500, ਇੱਕ ਨੇ 400। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਪੈਗਾਮ ਕਾਹਦਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਰ ਕੇ ਆਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਲ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਜੀ आज बिल्कुल मुख्तलिफ शहरों से इलाज के लिए सफ़र करके लाहौर आने वाले मरीजों की राय आप सुन रहे हैं कि किस तरह से लोग परेशान हैं और किन मसाइल का उनको सामना करना पड़ रहा है। ये गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। यहाँ पर लेके ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहिए लाहौर में। आप एडमिट थे, आपका पेशेंट एडमिट है यहाँ पर? हाँ जी, मोहम्मद कौन है? जवेद। मोहम्मद जवेद तो क्या मसला क्या है? मेरे बाबा है, मैं उनकी बेटी हूँ। मसला ये गिज़ा का मसला है, नाली का मसला है। ठीक है, हाँ कहाँ से जी, आए आप? हम लोग दूसरा पीर महल से आए हैं, कमालिए से। पीर माल से आए? हाँ जी, तो एडमिट हो गया पेशेंट? एडमिट हो गया, अब 11 दिन हो गया। वो कह रहे हैं लगातार, कह रहे हैं मशीनें खराब हैं, ये हो गया वो हो गया। लारे लगा रहा, भी कह रहे जनरल आपको जाना पड़ेगा। अभी उन लोगों ने टेस्ट जवाब वाली दे मशीनें खराब है? हाँ जी, ये ऑपरेट वाला वो बिल्कुल सही है। हाँ। जानबूझ के कह रहे हैं वो वाले, क्यों कह रहे हैं? पता नहीं। अभी डॉक्टर साहब आए 2 लाख लगता है, 3 लाख लगता है। नाली का मसला हम लोग कहाँ से लेके आए? अस्पताल वाले डॉक्टर बोल रहे हैं
2 लाख रुपए लगेगा। ये सरकारी अस्पताल है? सरकारी है, हाँ। डॉक्टर कह रहे हैं कि हम खुराक की लोग नाली का कहाँ से ऑपरेट होना लगा है। जी, हम लोग कहाँ से लेके आए? ले जाओ इसे जनरल में ले जाओ, हम इलाज नहीं, इधर नहीं है इलाज, चले जाओ आप। 2 माह हो गए मेरे आदमी ने, घर पे छत भी नहीं है सर पे, हमारे कोई भी नहीं है। ये सर भरा है मेरा मियाँ, गरीब लोग हैं। 2 माह हो गए रुलदे, मुल्तान, फैसलाबाद, बेरी वाले, पीर महल, हर हॉस्पिटल में लेके गए, कोई इलाज नहीं करे। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, घर की चीजें भी बेच के दी, उसका इलाज किया, लेकिन कितने नहीं। साल हो गए? 2 माह हो गए। 2 माह हो गए। हाँ जी। चिश्तियाँ से आए आप? नहीं, पीरमाल, पीर माल से ये 2 माह हो गए आप यहाँ पे जलील हो रहे हैं। यहाँ ये मेरी बहन है, यहाँ पे ये 10 दिन हुए। इनके वालिद साहब हैं यहाँ पर, दूसरे ठीक अस्पतालों की बात कर है। रहे हैं। और ये सरकारी अस्पतालों में 2 माह से खुराक की नाली डलवाने के लिए जलील हो रहे हैं। और डॉक्टर साहब जो सर्विसेज हिसाब अस्पताल वगैरह के भी अंदर नहीं खा हैं सकते, वो कह एक रहे हैं कि ड्रिप 2-3 लाख रुपए लगने हैं, हम कहाँ से लाएं? आप पेशेंट को यहाँ पे ले जाएं। ले जाएं, 11 जनरल रोज में इनको यहाँ पर हो गए और उसके बाद इनको कह रहे हैं कि आप यहाँ से लेके कह रहे हैं जनरल किसी में और ले अस्पताल मशीनें में। खराब है, इसके टेस्ट नहीं हो रहे, दवाइयाँ भी नहीं दे रहे। दवाइयाँ भी नहीं दे रहे, मरीज पड़ा हुआ। वैसे रखा हुआ है मरीज को। हाँ जी, एक ही बोतल लगाते जिसके साथ उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है। पहले 2-3 दिन उन्होंने अच्छा प्यार किया, उसके बाद नहीं। कहते ले जाओ इसे, अपने मरीज को ले जाओ, यहाँ पे इसका इलाज नहीं है, बीबी इसे ले जाओ। हमारे पास तो खाने का पैसा भी नहीं है। ये सर्विसेज अस्पताल 1600 प्लस बेड का अस्पताल है, यहाँ पर खुराक की नाली का इलाज नहीं है। वज़ीर आला पंजाब साहिबा, सेक्रेटरी हेल्थ, वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक साहब, ये आप सुन रहे हैं, ये आप सुन रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये ख़वातीन बता रही हैं, ये इनके वालिद साहब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 2 माह हो गए हैं उनको खुराक की नाली के इलाज के लिए वो अस्पतालों में दर बदर धक्के खा रही हैं और कोई उनकी बात सुनने को लिए तैयार नहीं है। अरबों रुपए का आप कहते हैं बजट दिया है, अस्पतालों के हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। डॉक्टर आए अभी, उन लोगों ने जवाब दिखा रहे आप नर्जल में जा सकते हैं, इधर तुम्हारे मरीज का कुछ नहीं इलाज नहीं हो सकता। ये किस वार्ड के अंदर है? आपको कोई आपके पास स्लिप है? किस वार्ड के अंदर आप एडमिट है? वो एमरजेंसी वार्ड नहीं होता, ये सामने या ऊपर? नहीं नीचे नीचे 2 नंबर बेड है दूसरा, और कलमे वाली बिल्डिंग में नीचे वाले फ्लोर पर है आप? 7 में है। वो आगे जाके राइट साइड पे? नहीं इधर चले मैं देखता हूँ इसको। हाँ जी। ये सूरत हाल है कि ये लोग अब देख लें इनके पास कितना को अफोर्ड करते होंगे। ये तो खुदा का वास्ता है यार, इनको इलाज दें। घर का सामान ही बेच दिया, अभी कुछ नहीं है हमारे पास। सामान क्यों भेज दिया आपने? इलाज के लिए 5-6 लाख लगा चुके हैं हम लोग, अभी कुछ नहीं, घर भी नहीं है सिर पे, खाने के लिए खाना नहीं है को। उधर से गाड़ी हम लेके आए, लेकिन खुद मरीज हूँ मैं। ये भी शुगर के मरीज है। घर भेज दिया, बर्तन भेज दिए इलाज के लिए, और खुराक की नाली का इलाज नहीं हुआ। ये इतनी बड़ी बीमारी है कि पाकिस्तान के अंदर इसका इलाज ही नहीं है, और ये सारा कुछ बेच के लगा चुके हैं। जब गाड़ी का कितना रेंट लगता है आपका जब यहाँ पर? ये 18,000 लगा था, अभी हम लोग कार करवा के आए थे। 18,000 घर का बेड बेच के आए थे, कुछ नहीं थी हमारे पास, कुछ नहीं मान रहे। कहते हैं ले जाओ अपना मरीज, जर्नल वाले लोग कहते हैं हम जलील हो के यहाँ पे आए, आप कहाँ जाओगे? उनको चाहिए वो, इसलिए वो कहते हैं सिफारिशें लेके आओ इनके पास, फिर ये मानेंगे या कोई पैसा लगाओ। कहाँ से पैसा दें इस स्टाफ को हम लोग? घर भेज दिया, बर्तन भेज दिए, बेड भेज दिया। 2 माह से अस्पतालों के धक्के खा रहे हैं। गरीब आदमी अफोर्ड कर नहीं सकता। खुराक की नाली का इलाज लंदन भेज दें इनको, मैनचेस्टर भेज दें, यूरोप भेज दें, फ्रांस भेज दें, भाई कहाँ भेज दें? इतना बड़ा मसला है खुराक की नाली का। सर भरा एक ही हो ही जेड़ा बेड पे पड़ा है। मेरा भाई साथ में अंदर के खा रहा है। क्यों इनकी तकलीफ नजर नहीं आती है आप लोगों को? मुझे नहीं ये समझ आ रही, ये कितना को बड़ा मर्द है। आप कहते हैं बाहर से कुछ नहीं, आप डॉक्टर बाहर से लिख के नहीं देते, डरते हुए जो लिख के देता है उसको पकड़ लेते हैं, वो ना लिख के दे दो इलाज नहीं होता। कि ये गरीब जो हैं, ये जो जलील हो रहे हैं, इनकी पेन को कौन समझेगा? इनकी तकलीफ को किसने देखना है? कौन रिस्पॉन्सिबल? मैं आपके साथ चलता हूँ जी, देखते हैं, आप मेरे साथ चलें, देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये सूरत हाल है अस्पतालों के अंदर कि यहाँ पर आने वाले मरीजों को इस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब से ये अपील है कि खुदारा आपने मिनिस्टर हेल्थ हैं, सेक्रेटरी हेल्थ हैं, आपने स्पेशल टीमें बनाई हुई हैं मॉनिटरिंग के लिए, तो ये तो अस्पताल के बाहर दरवाजे पे खड़े हैं ये लोग, ये तो अपने मसाइल के अनबार लेकर रो रहे हैं आंसुओं के साथ कि खुदारा इनका इलाज करवाएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इनकी फरियाद सुन लें। ये जिनके ऊपर गुजरती है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है। अब उसको ये नहीं पता कि खावंद का इलाज हुआ नहीं है, घर में वापस आएंगे तो छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, तो आप उनकी कैफियत का अंदाज़ा लगा लें और जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो उसकी कैफियत को समझ लें। आपके पेशेंट है सर्विसेज में? जी बिल्कुल, मेरी मिसेज है जी। क्या मसला है? किडनी का मसला, स्टोन का। अच्छा, किडनी में स्टोन है, उसका ऑपरेट होना है। ऑपरेट हो तो क्या सूरत हाल है? सूरत हाल डॉक्टर साहब ने बताया कि ये फैलेंगे, कि
फोटो कॉपी करा के लाओ और ऑपरेट जल्दी उन्होंने कहा कि पहले टाइम नहीं थे दे रहे, अब उन्होंने कहा कि ऑपरेट हो जाएगा। कब आए आप, एडमिट कब हुए? कल सुबह से, तो टाइम लेने कब आए थे? ये तकरीबन 15 दिन पहले क्या कहते हैं? उन्होंने फिर टाइम दिया था कल का, और कल से एडमिट हैं। 15 दिन का टाइम दिया था। हाँ जी, तो 15 पेन 15 दिन बर्दाश्त कर ली? पेन पहले थी, इससे भी काफ़ी देर पहले थी, लेकिन अब जो है ना ऑपरेट उन्होंने जब सिटी स्कैन वगैरह कराया तो उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेट होना है। तो जब डॉक्टर ने टाइम दिया तो पेन खत्म हो गई? पेन नहीं खत्म हुई, अब उन्होंने कहा कि ऑपरेट होगा। पेन अच्छा। ठीक है, मेडिसिन दी उन्होंने, बिल्कुल ठीक है। अभी क्या सूरत हाल है, इलाज हो रहा है? शुक्र है, हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक इलाज हो आज रहा है। आज ऑपरेट? आज नहीं ऑपरेट, उन्होंने ये फाइलें वगैरह चेक करेंगे, टेस्ट कराएंगे और जल्द उन्होंने कहा कि हो जाएगा। ऑपरेट कर रहे हैं? बहुत अच्छे टेस्ट तरीके वगैरह? से, बहुत अच्छे तरह कर रहे हैं कोई जी। बाहर से टेस्ट तो नहीं करवाया? नहीं, वैसे बिल्कुल इसके नहीं। मामूली से टेस्ट होते हैं, पत्ते की पथरी, गुर्दे की पथरी के कुछ heavy वो test होते सारे नहीं हैं। वो खुद ही करा रहे हैं, वो सारा खुद ही कर रहे हैं। स्कैन वगैरह किए हैं? हाँ जी, और सिटी स्कैन अद्वियात कराए वगैरह? हैं, अल्ट्रासाउंड कराया है, वो अब उन्होंने टेस्ट लिख के देने हैं, वो भी सारे अंदर से खुद ही कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, और ब्लड का रेंज? वो कोई जरूरत मसला है नहीं, इसकी? कोई इश्यूज नहीं है अभी। अच्छा। हाँ जी, कोई इश्यूज नहीं। चलें, कोई पैगाम देंगे आप वज़ीर आला पंजाब को, हुकूमत को? जी शुक्रिया उनका जी, बहुत अच्छे से ट्रीट हो रहा है, उनकी वजह से ट्रीट हो रहा है। उससे पहले नहीं होता था? सर पहले भी हो रहा था जी, हमने तो तब भी आना जब हमें मसला होगा। पहली बार हुआ है, अल्लाह करे कभी भी ना हो। अल्लाह करे किसी को ना हो, हाँ, किसी को भी ना हो। किसी को ना हो। चलें, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपकी शुक्रिया जी, आसानियाँ पैदा करे। लोग जो हैं मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए अस्पताल के अंदर आ रहे हैं, कुछ लोग मुतमईन हैं, कुछ परेशान दिखाई देते हैं। ज़्यादातर वो लोग जो एमरजेंसी के अंदर इलाज के लिए आते हैं वो मुतमईन दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो अद्वियात हैं वो मौजूद होती हैं, टेस्ट जो है फौरी तौर पर कर दिए जाते हैं और दीगर सहूलियात भी दी जाती हैं। जो ज़्यादातर मसाइल हैं वो आउटडोर के अंदर आने वाले मरीज़ों को जो मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर एडमिट हैं, जिनके ऑपरेशन होने हैं, जैसे अभी पहले मैं बता रहे थे, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब थे जब शहबाज शरीफ, तो उस वक्त उन्होंने एमरजेंसीज़ के ऊपर काफ़ी काम किया था, जिसके बाद अस्पतालों के एमरजेंसीज़ को बेहतर बनाया गया। और बीच में कहीं कहीं मुश्किलात आती रही हैं, अभी भी आती हैं, लेकिन मजबूरी तौर पर जो एमरजेंसीज़ हैं मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों की, तो वहाँ पर इलाज मुआलजे की सहूलियात बहुत बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू जो दीगर हिस्से हैं अस्पताल के, जिसमें आउटडोर है और मुख्तलिफ वार्ड्स हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जहाँ पर लोगों के ऑपरेशन किए जाते हैं। नन्हे शेर, क्या कर रहे हो अस्पताल के बाहर? मास्क भेज दिखाओ ज़रा, मास्क बेच रहे हो? कितने का ये? 10 का। कितने हैं टोटल? 15-20 है। तो रोज़ यहाँ पे मास्क बेचते हो? बिक जाते हैं सारे? हाँ जी, कितने पैसे कमा लेते हो? हो जाएगा 4-5। 400-500। तो पढ़ते नहीं हो आप? क्यों? पापा की टांग टूटी। पापा की टांग टूट गई है। बड़े भाई नहीं है आपके? छोटा है एक। कितने बहन भाई हो? 3। 3। अच्छा, आप ये 400-500 कमाते हो तो घर चलता है और कहीं से पैसे नहीं आते? कोई पापा के दोस्त दे जाते हैं। पापा इधर ही रिक्शा ड्राइवर है। अच्छा, रिक्शा ड्राइवर, रिक्शा चलाते हो? रिक्शा चलाते थे, इधर ही रिक्शा ड्राइवर थे। आप नहीं चलाते हैं टांग टूटने के बाद? अच्छा, आपकी दिहाड़ी लगे तो काम चलता है, नहीं तो नहीं चलता। तो स्कूल क्यों नहीं जाते? पैसे नहीं है? सरकारी स्कूलों में तो मुफ्त नहीं पढ़ाते? वो बेफारम मांगते हैं। बेफारम नहीं बनाया? तो बनाना चाहिए था ना, अब तक क्यों नहीं बनाया? वो पापा बनवा रहे हैं। अच्छा, तो ये अमले वाले कुछ कहते तो नहीं है कि बाहर जाके बेचो, भाग जाओ, ये वो? 2-3 बारी मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा किसने है। लगाया? वो गार्डों ने। क्या कहते हैं? कहते हैं आप चोरी करते हो, इधर से भाग जाओ। इधर देखो जरा। हाँ, चोरी किया था आपने कुछ? क्या इल्जाम लगाया था? मोबाइल चोरी का या कुछ और? मोबाइल चोरी के, पैसे चोरी। फिर कहते आपने चोरी की है। नहीं, आपने नहीं की थी? आपने कहा कि मैंने नहीं की, मान गए? फिर कैमरे में देखा, फिर नहीं की। मारा मुरा तो नहीं आपको? तो आप रोकते तो नहीं? फिर अब तो नहीं रोकते उसके बाद? नहीं। छोटा बच्चा है बेचारा, क्या चोरी करेगा? चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया उस पर, और जब कैमरे देखे तो कुछ नहीं निकला। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, खुश रहो। हैं प्रोग्राम में गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। लोगों से जान रहे हैं कि उनको किन मसाइल का सामना करना है अस्पतालों में। एक तरफ तो हुकूमत का दावा है कि अरबों रुपए का बजट है, दूसरी जानब सूरत हाल क्या है यही हम मरीजों से जान रहे हैं। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए लाहौर में। इधर आ जाए, चलें बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए आप? मैं फिरदौस मार्केट लिबर्टी।
ये मॉडल कॉलोनी से। लाहौर से ही? तो मरीज है आपका अंदर? जी अभी मरीज़ को ले आए हैं इमरजेंसी तौर पे। तो क्या सूरत हाल है? सूरत हाल अभी तो फ़िलहाल दाखिल कराया है। तो शुरू में तो परेशान किया है कि वेयर शेल नहीं दे रहे थे, कभी कह रहे हैं ऊपर जाओ, कभी हो रहे इधर जाओ, कभी हो रहे उधर जाओ, शनाख्ती कार्ड दो, ये करो वो करो। अच्छा, पेशेंट आपका गाड़ी में पड़ा हुआ है और आपको व्हील चेयर नहीं दे रहे? यहाँ रक्शे में। और आप आए हैं इमरजेंसी में? जी जी। क्या बात है, यानी वो व्हील चेयर लेके भाग जाएगा, उसका पेशेंट अंदर तकलीफ में पड़ा रहे तो पड़ा रहे, आपने फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। आप अपना बंदा लगाए ना साथ जो उसको व्हील चेयर पर रखे और उसको अंदर छोड़ के आए, आपको ज़रूरत ही ना पड़े शनाख्ती कार्ड लेने की। एमरजेंसी का मतलब क्या है कि आप फौरी तौर पर इलाज करें। वो बंदे 20-20 मिनट जलील होते रहते हैं यहाँ पर व्हील चेयर के लिए, उस पर डालेंगे पेशेंट को तो अंदर लेके जाएंगे। सही बात है, या तो मेरे ख्याल में वेयर की कमी है या तो कहीं इनका कोई कुछ अंदर का मसला है। अगर कमी है तो फिर भी इनकी नाहली है, अगर आपको टाइम से नहीं मिल रही तो फिर भी इनकी मतलब नाहली है कि जब मरीज इमरजेंसी है उसको तो देना चाहिए, उसको तो फौरी, उसमें फॉर्मेलिटीज़ की क्या ज़रूरत है? आउटडोर में जगह जाके करें आप ये सारा कुछ, आप जो वार्ड्स हैं वहाँ पर करें जहाँ पर मिसाल के तौर पे मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, दूसरे बंदे के पास है, फिर मैं उसका इंतजार करता रहूँ मरीज वहाँ से चला जाए। यार ये अजीब है वैसे कि एक बंदा अस्पताल की इमरजेंसी में है, उसका पेशेंट तड़प रहा है गाड़ी में और वो इमरजेंसी में तो पहुंच गया है, अब वहाँ पे खड़ा है कि व्हील चेयर नहीं मिल रही क्योंकि साहब जो है उनको आईडी कार्ड नहीं आप दे रहे, कुछ और चीज़ें नहीं दे रहे। भाई उसने अंदर जाना है पेशेंट को लेके और वहीं पे गेट पे खड़े हैं आप, 10 कदम का फासला है, खुद जाके छोड़ दें या साथ बंदा भेज दें अगर आपकी तबीयत पे इतना नागवार गुजरता है। एमरजेंसी के अंदर आके बाहर मरीज तड़पता रहता है, ये अजीब बादशाही लगाई हुई है, बादशाही निज़ाम है, तो समझ नहीं आती कि ये करते क्या हैं। ये कि जो इंतज़ामिया है उसको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। इंतजामिया के ना नोटिस में होता है सारा कुछ, जानबूझ के आंखें और कान बंद किए होते हैं, ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं, उनको सारा पता है उनको कौन क्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने करना कुछ नहीं है आपके लिए। बार बार कंप्लेन करें, उनके पास जाएं, जो मर्जी करें, उनको नहीं पता। छोटा सा अस्पताल है, ये साथ ही एमए साहब का ऑफिस है, उसको नहीं पता यहाँ पर क्या कर रहा है अमला इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के साथ। हमें पता है, लोगों को पता है, उसको क्यों नहीं पता? मतलब ये कि जो मरीज के साथ होता है उसको तंग ना किया जाए, बेचारा पहले ही परेशान होता है, जब वो इस चीज़ों को देखता है तो और ही दिल टूट जाता है, तो फिर वो मरीज़ को क्या कैसे लेके अंदर जाएगा? जब सारा कुछ निज़ाम ही इधर बहर ख़राब हो जाएगा तो फिर वो मरीज़ के लिए वो क्या करेगा? कितनी देर आपको वेट करना पड़ा वहाँ? मतलब है कि 15-20 मिनट में ऐसे खुआर हुआ, कभी उधर जाओ, यानी कभी आप उधर जाओ। बड़ी स्पीड से इमरजेंसी आए हैं और इमरजेंसी दरवाजे पे आके आपको 20 मिनट खड़ा कर दिया है कि व्हील चेयर नहीं है, जाके शनाख्ती कार्ड लेके आए, ये करें वो करें, मरीज चाहे बीच में शनाख्ती कार्ड की अलग बात है, मगर ये है कि बोले तो सही कि यार शनाख्ती कार्ड जमा करो। अच्छा। कभी बोलते हैं ऊपर जाओ, ऊपर वाला बोलते हैं नीचे जाओ। गए थे आप? वो ये सामने बैठे हुए हैं। अच्छा। फिर बड़ी ज़बरदस्ती के साथ फिर शनाख्ती कार्ड दिया, फिर व्हील चेयर दिया, फिर मरीज़ को ले गए, फिर दाखिल कराया, फिर वापस आए, फिर शनाख्ती कार्ड दिया। बड़ी मुश्किल से, मतलब ये है कि पेशेंट का मसला क्या था? पेशेंट का मतलब है कि तिजाब मिजाब उसने कोई वो तो अंदर क्या सहूलियात है? अंदर सहूलियात तो गए हैं, देखभाल तो हो रही है, मगर ये क्या दूसरे बंदे उनके साथ हैं, मैं फिर मेरे को बाहर बोल, जिसको अंदर सहूलत मिलेगी उसको बाहर जलील कर देंगे, जिसको बाहर सहूलत मिलेगी उसको अंदर जलील कर देंगे। सरकारी अस्पताल में आपने आना है तो सोच के आए कि आपने जलील होना है, आपके पेशेंट ने सफ़र करना है। बहुत कोई किस्मत वाले रेयर होंगे जो इलाज मुआवजा जिनका स्मूथ हो जाएगा, जिनकी लक साथ दे रही होगी, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको अटका लेंगे। डॉक्टर का रवैया अच्छा होगा, नर्स का ख़राब होगा, नर्स का ख़राब होगा, गार्ड का ख़राब होगा, गार्ड का अगर सही होगा तो फिर दूसरे अमले का ख़राब होगा। भाई ये सूरत हाल है। कोई पैगाम देंगे आप वज़ीर आला पंजाब? मेरे तो बस यही दरख्वास्त है कि इस चीज़ का नोटिस लें ताकि जो मरीज़ के साथ आता है वो ज़्यादा परेशान ना हो, भागम दौड़ ना हो। वो जिन साहब ने नोटिस लेना है ना, वो ठंडे कमरे में पीछे बैठे हुए हैं। ये तो हमें पता नहीं है कहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, उन्होंने शाम तक ठंडे कमरे में बैठे कहाँ बैठे हुए हैं। उन तक पहुँचने के लिए 3 देर आपको क्रॉस करनी पड़ेंगी, 2-3। मेरी आवाज़ उन गरीबों के दुख दर्द के लिए पहुँच जाएगी, हो सकता है मेरे ज़रिए से किसी की अच्छाई हो जाए। ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना जी, चाहे वो हाई लेवल की है, चाहे लो लेवल की है, चाहे एमएस है, चाहे सेक्रेटरी है, ये इनको इतना नशा लग गया है, प्रोटोकॉल का, ताकत का इतना नशा लग गया है कि ये अस्पताल जहाँ पर आने वाले मरीजों को फौरी तौर पर इस चीज़ की ज़रूरत है कि उनकी सुनवाई की जाए। आप यहाँ पर शिकायत के लिए चले जाएंगे तो एमएस साहब तक पहुँचने के लिए 2-3 जगहों पर आपको अपनी जो है वो सफाई देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा आपने क्यों जाना है, और उसके बाद अगर अंदर से कॉल आएगी तो आप जाएंगे। साहब बहादुर बहुत मुश्किल है और बहुत रेयर ऐसा होता है कि साहब बहादुर आपको जो आम पेशेंट जा रहा है उसको मिले, क्योंकि नीचे पूरी हायरार्की रखी हुई है। फलाने एमएस के पास चले जाएं, फलाने डीएमएस के पास चले जाएं, कुछ भी नहीं होना। तो भैया आप किस लिए बैठे हैं? जो आपने लिखत पढ़े टेंडर शेंडर करने हैं वो आप शाम में कर लें, जब आपका फ्री टाइम है, जब पेशेंट का लोड है तो आप उनको टाइम दें। आप उनको क्यों नहीं दे रहे? प्रोटोकॉल के चस्के हैं, पीए साहब से मिल लें, प्रोटोकॉल ऑफिसर से मिल लें,
फलाने साहब से मिलने, साहब बिजी हैं। ये जो जुमला है ना, साहब बिजी हैं, इसने इस पाकिस्तानी अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है, महरूमियों का शिकार किया है। अवाम को ये बताया है कि आप लोग अछूत हैं और जो अंदर बैठे हैं उनका पाकिस्तान है और वो साहब लोग हैं। साहब अंदर बैठे हैं, साहब मीटिंग में। हाँ जी माँ जी, क्या सूरत हाल है? सर्विसेज की एमरजेंसी से आप निकल रहे हैं, पेशेंट है आपका अंदर? मेरे मियाँ ना वार्ड में है, पहले हम इमरजेंसी में ही थे, अब वार्ड में शिफ्ट हैं। मसला क्या है आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड की ना कदूद बढ़ी हुई है, अच्छा, तो उनके कदूद का ऑपरेशन, उनको यूरिन नहीं आता, उनको 3.5 माह से यूरिन बैग लगा हुआ, तो अब ये ऑपरेट करके तो वो यूरिन बैग फिर वो ख़त्म कर देंगे। ऑपरेट का टाइम मिल गया आपको? अभी नहीं मिला। क्या कहते हैं? सारे चेकअप उनके हो रहे हैं। इन्होंने जो टेस्ट करे थे, मुझे एको कहा था, ECG कहा था, यूरिन के टेस्ट थे, ब्लड के टेस्ट थे, वो सारे हो गए। अब इन्होंने मुझे भेजा, ये कागज़ हैं इनकी, मैंने वो करवा ली है तस्दीक, इनकी फ़ोटोकॉपी इधर जमा करवाऊंगी, फिर ये मुझे ऑपरेशन का टाइम दे देंगे। ये माँ जी की एज देख लें। माँ जी कितनी एज है आपकी? मैं 55। 55। अब इन्होंने इमरजेंसी से वार्ड से तीसरे चौथे फ्लोर से उतर के नीचे आना है और वहाँ से इन्होंने जाके इसकी फ़ोटोकॉपी करवानी है। और यहाँ पे जितने पेशेंट हमने देखे हैं वो फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो भाई अरबों रुपए का बजट है, फ़ोटोकॉपी अंदर रख लें, क्या क़यामत आ जाएगी। अंदर रखें फ़ोटोकॉपी, इन पेशेंट की फ़ोटोकॉपी वहाँ पे करें। ये माँ जी कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के अब यहाँ से जाएंगी, फ़ोटोकॉपी करा के इतनी शदीद गर्मी के अंदर वापस जाएंगी। तो ज़िल्ले इलाही अंदर रख लें फ़ोटोकॉपी की मशीन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ा बजट है आप लोगों के पास, ऐसा नहीं कि बजट नहीं है। हर वार्ड के अंदर भी एक फ़ोटोकॉपी मशीन रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि इन गरीबों को सहूलत मिल जाएगी, जो शायद देना हमारी बिल नहीं है, हमारा मोटो नहीं है। हम ये चाहते नहीं कि इनको सहूलत मिले। ये जलील हो रहे हैं। अब तक मैं 20 लोगों को देख चुका हूँ जिस तरह फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए बूढ़े बुजुर्ग खवातीन मर्द जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। तो अंदर क्यों नहीं रखते आप फ़ोटोकॉपी मशीन? रखें ताकि इनको सहूलत मिले। आपका मरीज़ है जी अंदर? जी, ये मेरा कज़न है, यही मेरा मरीज़ है। कहाँ से आए आप? हम चीचा मतनी से आए हैं। चीचा मतनी से लाहौर आए हैं जी। वहाँ पे कोई अस्पताल नहीं था? वहाँ पे तो कोई सहूलत नहीं है, इतना महंगा टेस्ट है, एंडोस्कोपी इसकी, इसको 2 साल हो गए, इसके पेट में दर्द होती है। अच्छा। हाँ जी, अभी तक इसका कोई हाल नहीं हुआ है। यहाँ पे भी हमने चेक करवाया है, तो उसका प्राइवेट में 18,000 रुपया मांगा उन्होंने। अब सरकारी में सुबह 9 बजे के आए हैं, अभी तक टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला? नहीं मिला। आज पहली बार आए अस्पताल? नहीं, हमें 2 साल हो गए मैं आते हुए यहाँ पे। और टाइम नहीं दे रहे आपको? टाइम मिलता है, कभी महीने का देते हैं, जब आओ आगे से फिर आगे टाइम दे देते हैं। चीचा वतनी से कितना किराया लगता है आपका आने का? तकरीबन 1000 रुपया तो लग जाता है एक बंदे का। अच्छा जी। और यहाँ पे आगे चेक करवाते हैं तो कहते हैं चले जाएं? हाँ जी। कब देंगे टाइम? अब 1 माह का टाइम देना उन्होंने, अभी हमने पर्ची जमा करवाई हुई है, तो 1 माह का टाइम मिलेगा, फिर 1 माह के बाद फिर दोबारा अभी टाइम लेके जाएंगे आप? जी, अभी टाइम लेके कहाँ पे जाएंगे। पर्ची जमा करवाई? अंदर इमरजेंसी में करवाई है उन्होंने, साइड वाले पास भेजा है। चीचा वतनी से पेशेंट सफ़र करके लाहौर आया है और बार बार आ रहे हैं, 2 लोग हैं और इनको एंडोस्कोपी का टाइम नहीं मिल रहा। और ये 1600 प्लस बेड्स का अस्पताल है। ये सूरत हाल है। चीचा वतनी से यहाँ तक आते आते THQ, DHQ, BHU सारे कुछ होंगे ना, लेकिन इनको कहीं पे इलाज नहीं मिला एंडोस्कोपी के लिए। और यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी 2 साल से आप? जी। लेकिन वज़ीर आला पंजाब तो कहती हैं बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। काम होता है पर बहुत लेट हो जाता है मरीज़ को। जब हम दोबारा लेके आते तब तक हमें इमरजेंसी में दाखिल कराना पड़ जाता है, इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है। अब हमने चीचा वतनी साहिवाल में लेके बैठे रहे हैं, वहाँ पे भी ये ठीक नहीं हुआ, हम वापस लेके लाहौर आ गए। में देर से इंसाफ मिलने का मतलब है कि इंसाफ नहीं मिला। जब पेशेंट बेचारा इतना सफ़र कर रहा है, इतनी तकलीफ में, उसका टाइमली इलाज नहीं हो रहा है। एंडोस्कोपी कितना बड़ा टेस्ट है बताए ना, कितना को बड़ा प्रोसीजर है कि जिसके लिए आपको पूरा एक बोर्ड बिठाना पड़ता है। तो खुदा का खौफ करें यार, ये गरीब लोग जलील हो रहे हैं बेचारे इतनी शदीद गर्मी के अंदर। चीचा वतनी से सफ़र करके लाहौर आना सिर्फ ये सुनने के लिए कि बाद में आए बीबी अभी टाइम नहीं है। 2 साल से आप ये कुछ कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैं क्या करें, मतलब जिसकी सुनेंगे यही दास्तान है। और लोग डरते हुए बोलते नहीं हैं, मोस्टली लोग बोलते नहीं हैं कि ये पता नहीं क्या हो जाएगा। आप रुकें ज़रा, मैं डॉक्टर साहब से कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जल्दी आपके एंडोस्कोपी कर दें। किसके पास गए थे आप यहाँ पर? ये हम इमरजेंसी गए हैं नीचे डॉक्टर के पास। पहले तो उन्होंने कहा यहाँ पे होना ही नहीं है। अच्छा। फिर यहाँ पे एक वर्कर्स है, उसने कहा है बाजी मैं करवा देता हूँ। तो अब उसके पास हमने देने हैं पैसे, उसको 3000 रुपया देना है। बच्चा पैसे किस चीज़ के? एंडोस्कोपी के। तो वो हमने देने हैं, तो फिर जाके हमें टाइम मिलना है। 3000 हफ्ते का रुपये टाइम मिलेगा, फिर हफ्ते का टाइम लेके देगा। हफ्ते का टाइम मिलेगा, नहीं तो 1 माह का टाइम, 15-20 दिन का टाइम। बस आते आते ऐसे ही हमारा, कभी आते हैं, फिर अभी कभी हमसे नहीं आया जाता क्योंकि कभी पैसे होते हैं कभी नहीं होते। तो बस इसी मसले में ना ये बच्चा मेरा इतना कमज़ोर हो गया हुआ है, तो उसकी जब से शादी कराई है वो ठीक नहीं हुआ। जी, हमारा पेशेंट है। मेरे पेशेंट का मसला ये है कि उसको ब्लड आ रहा है पेशाब के ज़रिए। तो हम सबसे पहले रिसेप्शन पे गए,
वहाँ पे जो आउटडोर ओपीडी है, तो वो बंदा जो है ना इतना तवज्जो नहीं दे रहा था मरीज़ों को। और भी मरीज़ थे, 2-3 औरतें काफ़ी चीख रही थी। तो उसको मैंने कहा यार भाई आप गाइड करें और हमें बताएं अभी पर्ची बनेगी कि नहीं बनेगी। तो बड़ा औखा सा हो के एक जो पोलाइटली बोलना होता है ना, अच्छे तरीके से बंदा बताता है, बड़ा औखा सा होगा जी दसो ਤੁਹਾਡਾ मसला की है, मिसबिहेव और रूड वे बन चुका है इनका। जी हाँ, रूड तरीके से बोला। मैंने कहा यार इस तरह मरीज़ का मसला है, वो सीरियस है और ब्लड आ रहा है उसको पेशाब में, तो उसको चेक करवाना है। जी आज वो उसका डे ही नहीं है। तो मैंने कहा अब आज क्या होगा, आप आज क्या करेंगे? नहीं जी आज है ही नहीं। मैंने कहा फिर आप नेक्स्ट बताएं हमें, अभी हमने क्या करना है। तो बड़े मतलब इधर उधर घुमा घूम के फिर उसने बताया जी इमरजेंसी में चले जाएं। फिर हम गए थे आप? वो ओपीडी में यूरोलॉजिस्ट वाली जो है ना रिसेप्शन, वहाँ पे अभी भी बैठा हुआ है वहाँ। तो उसने कहा जी इमरजेंसी में आ जाएं। अभी इमरजेंसी में आए हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे बेसमेंट पे गए, उन्होंने कहा जी ऊपर चले जाएं। ऊपर आए हैं, उधर मददगार काउंटर वाला बैठा हुआ था, उससे पूछा, वो कहता जी नीचे चले जाएं। तो मैंने कहा यार नीचे वालों ने ऊपर भेजा है, आप हमें फिर नीचे भेज रहे हैं मरीज ये को। इलाज है जो गरीब आदमी को मिलता है। सारा दिन तो यही समझ नहीं आती कि उसने मिलना किससे है, उसने जाना किसके पास है, उसका इलाज किसने करना है। ऊपर चले जाएं, नीचे चले जाएं, फलां साहब के पास चले जाएं, फलां साहब मीटिंग में, फलां भाई ये फलां ही हो रही है अस्पताल के अंदर। ये सहूलियात हैं जो इस गरीब पाकिस्तानी को, हमें इनको मिल रही हैं और दूध शहद की नहरें बह रही हैं। ठीक है, फिर मैंने उसको पूछा वजह, लेकिन वो उसने सही गाइड नहीं किया जी। मैंने कहा यार मददगार काउंटर लिखा हुआ है, तो इसमें आप कोई हेल्प ही नहीं कर रहे। तो नीचे से तो हम चक्कर लगाएं, अब बार बार जाया नहीं जाता। फिर हम अंदर चले गए, सामने ही इमरजेंसी है। उधर गए, उधर स्टाफ से पूछा तो वो भी यही कहती है जी आज डे नहीं है। अच्छा, मैंने कहा ये इमरजेंसी है, यानी तकलीफ का भी डे होना हाँ, चाहिए कि आपको ये तकलीफ उस दिन होनी चाहिए, उसके आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो हमारा डे नहीं है, हम काम नहीं करेंगे। मतलब ये है कि डे नहीं है उसने वो। मैंने कहा इमरजेंसी तो है ना आज, अब इमरजेंसी अब हम कहाँ पे चेक करवाएं? इमरजेंसी का तो मतलब ये 24 घंटे 24 तो वो फिर जब मर्जी आप आए। हाँ आए। तो इतना मुझे पता था कि इमरजेंसी में होता है, तो मैंने कहा जी इमरजेंसी है, हमने तो चेक करवाना है। फिर उसने कहा जी वो सामने चली जाए, उधर डॉक्टर बैठी हुई है। अच्छा, वो डॉक्टर से बात की, मेडिसिन लिख दिया आपको? जी हाँ, नोस्पा और डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने पहले तो कहा जी डे वाले दिन आए, लेकिन उसको बताया कि जी इमरजेंसी में हम आए हैं, इस तरह मसला है, तो ब्लड आ रहा है। कहती क्या इमरजेंसी है? मैंने कहा जी इमरजेंसी यही है, ब्लड आ रहा है। तो ये इमरजेंसी है, मतलब वन टाइम हो। मैं बिल्कुल आपको जानवर डॉक्टर साहब ने कहा डॉक्टर साहब ये इमरजेंसी को ब्लड आ रहा है, ये कोई इमरजेंसी नहीं। मतलब ये कि मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो उसने मेरे साथ बात की। मैंने कहा जी अभी देख लें, आपके सामने ही है, आपने देखना था डॉक्टर साहब है या कोई वर्कर है? डॉक्टर तो नहीं है, तो डॉक्टर पक्की बात है, डॉक्टर था। फिर उसने दवाई भी वैसे डॉक्टर कर नहीं सकता, करते नहीं है, लेकिन उसने ये समझा होगा शायद पहले इसको मसला है। उसने कहा कितने दिन हो गए, फिर बताया कि आज सुबह से है। तो फिर उसने मतलब ये कि लिख दी है मेडिसिन। तशरीफ लाए थे अस्पताल में? मैं आया था तकरीबन अभी 10:30 बजे आया था। अभी का टाइम हो गया? अभी 2 घंटे आपको हो गए? हाँ इतना टाइम हो गया, तब जाके ये मेडिसिन 2 घंटे में आपको इधर चले जाएं उधर चले जाएं सुनने को मिला। जी हाँ। और जब आप इमरजेंसी में गए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये ब्लड आ रहा है, ये तो कोई इमरजेंसी नहीं है। और अब आप ये 3 गोलियां लिखवा के वापस जा रहे हैं। जी हाँ। अब ये मुकद्दर है पाकिस्तानी अवाम का। ये मेडिसिन जो है ये अंदर से नहीं मिल रही, ठीक है, उन्होंने कहा जी बाहर से ले लें। अभी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, जाके नवाफल पढ़ें को 5-7 कि आपको उन्होंने चेक कर लिया है। जी हाँ। हाँ, ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आपको डॉक्टर साहब ने देख लिया है। ये उनका एहसान अजीम है आपकी ज़ात के ऊपर। ब्लड ही आ रहा था ना, गरीब मरीज है, फिर क्या हुआ, ब्लड आ रहा था तो आने देते आप। ये तो इमरजेंसी नहीं है, ये तो इमरजेंसी है अमीरों के लिए, मसाइल हैं उनके। आपकी मेरी परेशानी क्या परेशानी है? आपको इस पे नवाफल पढ़ने चाहिए कि आपको 2 घंटे बाद डॉक्टर साहब ने 3 गोलियां लिख के दे दी हैं। आप इस पे खुशी मनाएं, अल्लाह आपको सेहत देगा। क्या मसला है जी? भाईजान मुझे खूनी बवासीर है और मैं जो हूँ तकरीबन जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, 4 से 5 दिन हो गए मुझे, मैं यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ, कोई बात नहीं सुन रहे। बस कोई बोल रहा है कि 4 नंबर गेट पे चले जाओ, सर्जिकल वार्ड में चले जाओ, कोई बोल रहा है एमरजेंसी सर्जिकल में चले जाओ। बस आने जाने में इन्होंने रखा हुआ है। 4 दिन मुझे हो गए हैं कि मैं चक्कर लगा रहा हूँ, कोई मेरे हो ही नहीं रहा, किसी साइड पे लगा ही नहीं रहे, कोई नहीं सुन रहा आपकी बात। टेस्ट कुछ भी नहीं हुआ? टेस्ट वगैरह अभी मैंने जाके उनको बोला, मैंने बोला फिर मुझे मरियम नवाज का नंबर दो कि मैं उनको कॉल करूं।
तो अभी उन्होंने बोला जी हाँ जी मसला क्या है। मैंने कहा ये मसला 4 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, 4 दिन से आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला जी अच्छा जी आप वो जी फलां चीज़ लेके आएँ, आपका टेस्ट होगा तो फिर वो टेस्ट की रिपोर्ट 4 बजे आएगी, फिर बताएंगे। अब 4 बजे तक फिर यहाँ पे बांध दिया है कि 4 बजे रिपोर्ट आएगी। वो भी आज इस वजह से कि वो मैंने बोला कि मुझे मरीम नवाज़ का नंबर दो, मैं वहाँ पे कॉल करूँगा। तो उन्होंने आज जो है पहला टेस्ट लिया और वो जो है अब 4 बजे का टाइम दे दिया कि 4 बजे आ जाइएगा। चलो ठीक, अल्लाह आसानियाँ पैदा करेगा। सर्विसेज अस्पताल जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो नहीं हो रहे हैं। PCR जो है एलाइजा, HP हेपेटाइटिस B C के, इसके अलावा HbA1c और दीगर जो बुनियादी टेस्ट हैं वो अस्पताल के अंदर उसकी सहूलत दस्तियाब नहीं है। जो लोग आउटडोर के अंदर आते हैं, टेस्ट करवाने के लिए आते हैं, तो उनके लिए ये टेस्ट जो है वो दस्तियाब नहीं है। मरीज़ महंगे दामों बाहर निजी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाने पर मजबूर है, जिसके ऊपर जो गरीब आदमी के लिए, जो गरीब मरीज़ है उसके लिए बात टाइम अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला अस्पताल में इस वक्त पेश आ रहा है वो ये है कि बदबू और ताफून, गंदगी की सूरत हाल जो है वो है बहुत ज़्यादा। सफाई के नाकस इंतजाम हैं मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर, एमरजेंसी के अंदर। आप स्टेज चढ़ते जाएँ, आप एक से दूसरे, तीसरे, चौथे फ्लोर पे जाएं तो आपको हर जगह गंदगी के ढेर नज़र आएंगे और जो बदबू है, ताफून है, वो फैला हुआ नज़र आएगा। क्योंकि अस्पताल के अंदर जो मरीज़ हैं अगर वो ताफून ज़्यादा माहौल के अंदर रहते हैं तो उनके लिए मुश्किलात और भी बढ़ जाती हैं और जो पेशेंट के साथ अटेंडेड होते हैं उनको और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ती है। गार्ड्स जो हैं वो भी आउटसोर्स हैं, प्राइवेट निजी कंपनी के पास हैं और सफाई का ठेका भी किसी निजी कंपनी को दिया हुआ है, जो कि जो अमले की जितनी दरकार अमला है वो तादाद, मतलूबा तादाद के अंदर सफाई करने वाले लोग और गार्ड्स मौजूद नहीं होते, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। 1600 से ज़्यादा बेड्स के ऊपर मुश्तमिल ये अस्पताल है और यहाँ पर चंद एक जो है वो सफाई वाले हैं और गार्ड जो है वो भी, इनकी तादाद भी कम है जो मतलूबा तादाद है, जिसकी वजह से जो इंतहाई नाकस सफाई के इंतजाम हैं, जिसकी वजह से अस्पताल के अंदर बदबू और ताफून की शिकायत आम है।